हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग जीएनएम फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर्स में अक्सर पूछे जाते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसमें मैंने एक शेड्यूल के हिसाब से क्वेश्चंस लिया है। पहले मैंने जो इंपॉर्टेंट्स है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स नहीं है उसको रखा है और लास्ट में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोगों को सभी एमसीक्यूज से परिचित करवाती हूँ। तो फर्स्ट है हम लोगों का हाई pictures, musicals, vestigial sounds that occurs paritals observations of the smaller bronchi and bronchioles is। इस क्वेश्चंस में हम लोगों को बोला गया है हाई पिक्चर म्यूजिकल्स वेस्टिलाइट का मतलब होता है सिटी। सिटी की जो म्यूजिक होती है वो किसकी वजह से जो है मतलब सिटी की म्यूजिक जो है उसमें बाधा आ जाती है, तो उसमें कौन से साउंड्स निकलते हैं। तो उसका पहला हम लोगों का ऑप्शन है विज, दूसरा है हम लोग का रेल, तीसरा है साइन, चौथा है नन। तो हम लोगों का साइन तो ऑप्शन नहीं हो सकता और नन नन होगा कि नहीं ये तो देखना पड़ेगा। रैल है ऑप्शन, तो रैल की आवाज़ रॉयल की भी आवाज़ नहीं निकलती है। ब्रिज जो है ब्रिज की आवाज़ निकलती है। ब्रिज मीन्स होता है घर घराहट। तो जब हम लोगों का साउंड होता है सिटी की आवाज़ जब अच्छे से नहीं होती है तो एक घर घराहट टाइप की आवाज़ निकलती है। तो फर्स्ट आंसर हम लोगों का हो गया ब्रिज। एंड सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का इट इज़ द लैक ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम्स। जो है मतलब किस अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ब्लड स्ट्रीम्स यानी ब्लड बहाव में क्या होगा। तो एनोसिया की डिजीज़ हो जाएगी हम लोगों को, या फिर एनोरेसिया की हो जाएगी, या फिर एनोरेस्मिया की हो जाएगी, या फिर एस्फीसिया की हो जाएगी। एनोरेसिमिया क्या होता है? एनोरेस्मिया हम लोग का राइट आंसर है। लेकिन ये होता क्या है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ब्लड बहाव में कमी आ जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनोसीमिया कहते हैं। और एनोसिया क्या होता है? एनोसिया जब हम लोग हाई किसी ऊंचाई पे जाते हैं तो हम लोगों के बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है लेकिन ब्लड बहाव में कोई भी रुकावट नहीं उत्पन्न होती है। तो इसी की वजह से इसमें ऑक्सीजन लैक तो हो जाता है लेकिन ब्लड में कोई भी कमी नहीं आती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और दूसरा है हम लोगों का एनोरेसिया। एनोरेसिया जो होता है ये मॉइस्चराइजेशन सॉरी ये डाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। डाइजेशन में जब कमी आ जाती है या फिर हम लोगों का कोई भी मतलब कोई भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस काम नहीं करता है तो उसी को हम लोग एनर्सिया कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग का थर्ड क्वेश्चन जो है वो है ड्रग्स डैट कजेज इम्प्लूशंस ऑफ द गैस फॉर्म द इंस्टेंटाइनल ट्रैक। तो पहला ऑप्शन हम लोगों का दिया हुआ है एस्टीग्रेटेट्स, कैथेरेटिक्स, कर्मिनेटिव्स, इमेटिक्स। तो इसमें में से सही आंसर जो है हम लोगों का वो है कर्मिनेटिव। कर्मिनेटिव में हम लोगों का पहले तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि आँत में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो किस मतलब आँत में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो गैस वहाँ पे स्टोर हो जाता है, तो उस टाइम पे हम लोग कौन सी औषधि यानी ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो एस्टिनेजेट्स एस्टीजेंट्स यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि एस्टीजेंट्स हम लोग का अगर स्किन जो है वो ड्राई हो जाए, स्किन जो है वो रूखी हो जाए, तो उसके लिए हम लोग एस्टीजेनेट्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोगों का है कैथेरेटिक्स। कैथेरेटिक्स का भी यूज़ नहीं करते हैं। ये हम लोग कैथेरेटिक्स का यूज़ जब हम लोगों के मतलब बॉडी में फीवर्स आ जाते हैं तब उसका यूज़ करते हैं। और कैर्मिनेटिव्स का यूज़ हम लोग गैस वाली चीज़ों को हटाने के लिए किया जाता है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो गया सी, कैर्मिनेटिव। अब हम लोगों का फोर्थ क्वेश्चन जो है ड्रग्स डैट कज द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द टिश्यूज एंड अरेस्ट सिक्रेशंस। तो इसमें है कि किस औषधि का यूज़ किया जाता है कॉन्ट्रैक्शन करने में टिश्यूज़ के। तो वो पहला ऑप्शन हम लोगों का दिया गया है एंटीसेप्टिक्स, और दूसरा है एंटीसेप्टिक्स, तीसरा हम लोगों का ऑप्शन है एंटीजेनेट्स, और चौथा हम लोगों का ऑप्शन है बटर। तो इसमें आंसर तो दिया गया है एंटीसेप्टिक, लेकिन ये एंटीसेप्टिक ऑप्शन हम लोगों का गलत है, क्योंकि टिश्यूज़ जो होते हैं वो स्किन्स टाइप्स के होते हैं। तो स्किन्स में जो स्किन्स पे मतलब स्किन में ही टिश्यूज़ होते हैं, तो जब स्किन के टिश्यूज़ ड्राई होने लगते हैं तो उस टाइम हम लोग अभी हम लोगों ने पढ़ा है एंटीजेनेट्स की, मतलब जब स्किन ड्राई होने लगती है तो एंटीजेनेट्स दिया जाता है मॉइस्चराइजेशन के लिए। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। ड्रग्स विच डिस्ट्रॉयड्स एंड एक्सपल्स वॉर्म्स, इसमें में से हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही है? तो एनेस्थिया, एंटी
और हम लोगों का चौथा ऑप्शन है वर्मी फ्यूगस इज द राइट आंसर। अब ड्रग्स डेट डिलेट्स पपिल्स कौन सी औषधि जो है पपिल्स में दी जाती है, तो यानी इसका मतलब है हम लोग का कौन सी औषधि है जो विद्यार्थियों में मतलब फैली हुई है। तो माइडिएट्स, मायोटिक्स, कैरेटोलाइट्स, इनोटॉप्स। तो मायोडिएट्स जो है ये हम लोगों के स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ये एक ड्रग्स है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का एप्लीकेशंस ऑफ द ड्रग्स टू द स्किन्स। कौन सा एप्लीकेशंस है स्किन के लिए, तो इनहेलेशंस, इंस्टिलेशंस, इनसिक्रेशंस, इन एक्शंस। तो इनहेलेशंस तो नहीं हो सकता हम लोगों की स्किन के लिए, क्योंकि ये इनहेलेशंस हम लोगों के इंस्टेंटाइन्स के लिए यूज होता है। इनसिक्रेशंस जो होता है हम लोगों के किसी भी स्टूल को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। और इन अंस्केशंस जो होता है वो हम लोगों के स्किन्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर हम लोगों का डी है।